जय श्री राम। दूर ही देखत ही दूरत देखत ही हर से बरसे बहु नैनन नेह समायो भर के भुजा भेंटो प्रभु मित्र को, मित्र ने मित्र को कंठ लगायो। भूल गए ऐश्वर्य प्रभु और मित्र ने अपनो दुख बिसरायो। बाल कृष्ण के मित्र मिले जब जग में अति आनंद छायो। तालियां बजाओ। सुदामा जी का सम्मान होता है। आप जाइए भैया, ये लीजिए, पगड़ी पहनाइए, सुदामा जी को चकाचक कर दीजिए। देखिए स्वरूप सजते हैं, बहुत बड़ी दिव्य झांकी का दर्शन होता है, लेकिन समय का अभाव है। सुदामा जी का आदर सत्कार किया और जो चावल की जो पोटली थी वो भगवान श्याम सुंदर ने, अब यहाँ तो बहुत सारी हंसी मजाक की भी बातें होती हैं, आप सबको पता है, लेकिन लेन सब के साथ में माता मैंने जाने लगी हैं, तो जो बिना प्रसाद लेके जाए उसका तो आनंद आता नहीं है। तो कथाएं आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो ये विस्तार से सुनाई जाएंगी। हति प्रेम की पोटली दावे रही सुई कांख, मनमोहन की पर गई तभी अचानक आंख। उस पोटली को लेकर भगवान श्याम सुंदर खाने लगे। कथा कहती है एक मुट्ठी चावल से एक लोग दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी से दूसरा, तीसरा जब दान करने लगे रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती है, कहती हैं प्रभु आपने जो है सुनो दो मुट्ठी प्रसादित सब कछु दो लुटाए, तुमने तो सब कुछ लुटा दिया। तब जो है भगवान कहते हैं कि हे देवी प्रेम बराबर का होता है। सुदामा मुझे जितना चाहते हैं, जितना कुछ दे चुके हैं, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे पाया। ये संसार की दौलत तो झूठी है। सबसे बड़ी दौलत कौन है? सबसे बड़ी दौलत प्रेम है। तो बंधुओं आपने हमें इतना प्रेम दिया, यही सबसे बड़ी दौलत है। जब सुखदेव जी ने आगे कथा जब सुनाई कि प्रेम ही सब कुछ है, क्यों कि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। अनेक अनेक चरित्र सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाए। 9 योगेश्वरों का चरित्र है और आगे गृहस्थ जीवन के चरित्र हैं, बहुत कुछ। अभी कम से कम 4-5 दिन लगे, जब जो है तनक जो लगे कि भागवत सुनाई गई। बहुत लंबी कथा है। 7वां दिवस जो श्राप लगी हुई थी समीप के पुत्र श्रृंगी ऋषि की, उस श्राप के अनुसार जो तक्षक आता है, कहां से आता है? फूलों में बैठकर आता है, फलों में। जब तक सुखदेव जी ने कहा महाराज देखो क्या है कथा में तो ये भी आता है कि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे उनके दादाजी की कि भीम में इतनी ताकत थी कि हाथ ही फेंक देते थे ऊपर, तो थोड़ी सी नाक से कोड़ ली थी उनने। बोले हाँ इतनी ऐसी थे कि हमारे दादाजी। तो कथा में अश्रद्धा जहाँ पैदा हो जाती है वहीं कमजोर पड़ जाता है व्यक्ति। ये नाक उनकी कमजोर पड़ गई। जैसे ही उनकी सेवा में फूल आए और फूलों को जैसे ही परीक्षित ने सूंघा, वो तक्षक जो नांग था, जो श्राप का नांग था, वो जो है फूल में बैठ के आया और परीक्षित को डस लिया। यद्यपि परीक्षित जी पहले ही योगाग्नि द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद अनेक अनेक कथाएं और भी जो है भागवत महापुराण में है। आइए संचित में भागवत का सार ग्रहण करेंगे कि भागवत का सार क्या है। मैंने जो उस दिन भी बताया था आज भी बता रहा हूं। भागवत का जो सार है वो क्या है? नमा कृष्णा पदम बाजाए भक्ताभीष्ट प्रदायने आक्तम रोचयक्तमामेकम हृदम बुझे। भागवत का सार ये है जो 7 दिन कथा सुनाई गई कि आप जो कुछ भी काम करो जागृति पूर्ण करो, बेहोशी में काम न करो। जब भी आप बेहोशी में काम करते हैं आप निश्चित ही गलत काम कर जाते हैं, और जब भी आप होश पूर्वक काम करते हैं निश्चित ही आप होश पूर्वक काम, सच्चे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, भक्तिपूर्ण काम करते हैं, न्यायपूर्ण काम करते हैं, ईमानदारी के काम करते हैं। इसलिए सभी माता बहनों से, भाइयों से, वृंदों से, सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि कभी भी आप बेहोशी में काम न करें। बेहोशी में ही आप लड़ते हैं, बेहोशी में ही आप मदरापान करते हैं, बेहोशी में ही आप हत्या तक कर डालते हैं। बेहोशी कौन सी? शरीर की बेहोशी नहीं, बुद्धि की बेहोशी। होश पूर्वक कभी बताइए, होश पूर्वक कोई किसी जीव को मार सकता है? तो यही पूरी कथा का सार है कि आप होश पूर्वक रहिए,
मुझे तो बहुत सी बातें कहनी, कभी मौका मिलेगा तभी कह पाऊंगा। आज तो केवल मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षित जी का मोक्ष होता है, भागवत कथा का विश्राम होता है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो जो महाकाव्य है कृष्णायन और जो ये भागवत 18,000 श्लोक हैं, वो कोई नहीं कह पाया आज तक। क्यों भैया, उधम भैया कह पाया? कोई नहीं कह पाया। लेकिन जो भी मैं जितना भी आपको संचित से संचित बता पाया हूं, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो त्रुटि तो देखो सभी ढूंढते हैं, त्रुटि ही सब ढूंढते हैं, अच्छाई कोई नहीं ढूंढता। 7 दिन मैंने इतनी कथा सुनाई, भैया आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, कोई व्यसन ना करो, माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, सब कुछ बताया। एक मिनट, सब कुछ बताया, लेकिन आपने पता है क्या ग्रहण किया? आपने ग्रहण किया, महाराज जी कल तो दुर्योधन को श्रेष्ठ बता रहे थे, सबसे अच्छा दुर्योधन बता दो, ऐसे एक दिन रावण को बता दें, एक दिन कंस को बता दें। अरे महाराज, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम चर्चा तो करो, तुम चर्चा ही नहीं करोगे। मैं पूरी कथा सुना दूंगा रामायण की, तुम काय को चर्चा करो? चर्चा तो आप जब करो जब मैं कहूँ जो कहूँ कि रावण अच्छा हो तो सोई चर्चा करो। महाराज रावण को अच्छा कह रहे, कहा अच्छा ही अति वाला। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन है दुर्धन, दुर्योधन यानी बेईमानी से कमाया हुआ धन ही दुर्योधन है। हम उस दुर्योधन की बात कर रहे हैं, बाहर के किसी दुर्योधन को हम नहीं जानते। भीम ही भ्रम ही भीम है, अनुराग ही अर्जुन है, संयम ही सहदेव है, नियम ही नकुल है, धर्म ही धर्मराज है। तो बड़े प्रेम से एक सुंदर भजन का रसवादन करेंगे। और मैं तो केवल आखिरी पे यही कहूंगा, सुदामा जी का पूजन किया, माला पहनाई। सुदामा जी घरे पहुंचा दे, ठीक है घरे पहुंचा दे। देखो कथा तुम्हें पता है कि 10 दिन में भी नहीं हो सकती। चलिए, सुदामा जी जब आए, सुदामा जी को कुछ दिया नहीं, कन्हैया ने विदा कर दिया। सुदामा जी मन में सोच रहे कि राम अच्छा रहा कुछ दिया नहीं, अगर माया दे देती, धन दे देती तो मेरा मन भटक जाता, मैं भजन नहीं कर पाता। ऐसे हैं सुदामा जी। एक बार सुदामा जी को ताली बजाओ। जिनके सोने के महल बने हो, सोने का हीरे मोती नाना प्रकार के जवाहरात, जहां बरसात हो रही हो, वहां क्या नहीं दे सकते थे कन्हैया? लेकिन कन्हैया ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। लेकिन विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जाओ और मेरे समान सुदामा जी को कर दो। तो सुदामा पुरी को सोने की बना दी, और संग में अच्छा पुरी को क्यों बनाई? उन्हीं के मकान को बना देती। पुरी को इसलिए बनाई कि पड़ोसन ने भी 2 मुट्ठी चावल अपनी तरफ के भेजे थे। इसलिए जो आपने जो दान दिया है, आपके घर में भी सोना बरसेगा। इस प्रकार से सुदामा जी वहां पहुंचते हैं, उनकी जो पत्नी है उनकी आरती करती, पूजा करती। सुदामा जी अब तुम चले जाओ अपने घरे और खूब आनंद से, लेकिन ध्यान करियो, सोनो पाके अहंकार मत करियो। भाई धन पाके अहंकार करते परमात्मा से दूर हो जाते हैं। बड़ी सुंदर जो है रचना हमारे नवल सिंह जी द्वारा सुनेंगे। और निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ भूल हो गई और हम नहीं बोले, अब थक गए, तो भाई क्षमा जिन करियो, बापे विचार करियो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बात और